Assalamu alaikum student. Today our topic is molecular level in organisms. Bioelements usually do not occur in isolated forms, rather by they combine through ionic or covalent bonding. यानी कि ऑर्गेनिज्म जो बायो एलिमेंट्स के हैं वो क्या करते हैं, वो अक्कर नहीं करते आइसोलेटेड फॉर्म्स में, जबकि वो कंबाइन होते हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग में होते हैं, यानी कि वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं होते. The stable particles formed by such bonding is called a molecule or biomolecule. यानी कि पार्टिकल्स के दरमियान में जो यानी कि स्टेबल पार्टिकल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है उसी को ही मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल कहते हैं. एंड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय इनॉर्मस नंबर्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में इनॉर्मस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, इनॉर्मस नंबर्स हैं यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि 100 ऑफ डिफरेंट, यानी कि 100 की मुख्तलिफ जो है बॉन्डिंग हुई है, 100 मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसमें. These molecules are the building materials and are themselves constructed in the great variety and complexity due to specific bonding arrangements. यानी कि इनके दरमियान के जो बिल्डिंग के मॉलिक्यूल के दरमियान की जो बिल्डिंग बनाएगी, यानी जो मटेरियल है उसके दरमियान का वो एक ग्रेट जो वैरायटी में और एक कम्प्लेक्सिटी में बनाएगी, और उसकी जो अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग है. बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को आगे किस में दो जगह पे डिस्कस किया गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स में. माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिकुलर वेट, एज ग्लूकोज वाटर एटसेट्रा. यानी कि आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, वो उनका वेट जो है वो लो है, उसमें जैसे कि ग्लूकोज और वाटर आता है, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिकुलर वेट्स सच दैट स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा. यानी कि आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स के हैं उसके हाई मॉलिकुलर वेट्स हैं. ठीक है, उसमें कौन कौन आ रहा है? स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है, एक्सेट्रा. आगे और भी बहुत सी चीज़ें. नेक्स्ट आगे आपका है ऑर्गेनली एंड सेल लेवल. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स एसेंबल्स इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनलीज. यानी कि बायोमोलिक्यूल के जब पार्टिकल वे में जाएंगे, असेंबल करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनलीज बनाएंगे. द ऑर्गेनलीज आर actually subcellular structures and when they assemble together यूनिट्स ऑफ लाइफ एग्जाम्पल सेल्स आर फॉर्म. यानी कि जब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो उनमें जब सब सेलुलर सेल में चलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनली आपके सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके बाद जब असेंबल होते हैं तो उनकी यूनिट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि सेल है आपके बॉडी में फॉर्म है, तो यानी ऑर्गेनली के ही में आता है, यानी ऑर्गेनली में आता है आपका सेल. Each type of an organelle is specialized to perform a specific function. For example, mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि आपका एक ऑर्गेनली, हर ऑर्गेनली यानी कि अपना एक उसका स्पेसिफिक काम है, हर किसी का अपना एक काम है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का वर्क कर रहा है, इसी तरह आपका राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है. इन दिस वे फंक्शन ऑफ द In this way, function of a cell are accompanied by these specialized structure. It is an example of the division of labor within the cell. यानी कि ये जो एग्जांपल के दी जा रही है लेबर ऑफ सेल की, यानी कि लेबर ऑफ सेल को आगे डिवीजन की गई है उसकी. इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, यानी कि प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं? प्रोटिस्ट आते हैं. द एंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. यानी कि प्रोटिस्ट में आपका क्या है कि उसमें ऑर्गेनिज्म क्या है? एक सिंगल सेल है. यानी प्रोकैरियोट्स में यानी कि आपका एक मुकम्मल जो स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल पाया जाता है. इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स. यानी कि अगर आप फंजाई की इसको देखें, फंजाई के अगर केस में अगर हम देखते हैं तो उसमें तमाम जानदार प्लांट्स यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स. द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल. यानी कि आपके एनिमल्स और प्लांट्स में क्या ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं. यानी